सबको नमस्कार और सलाम। अभी आया देखो पेन किलर का के गोली का क्या है। हमारा नेता लोग ने डेंगू चिकनगुनिया बीमारी दे दिया धारावी में, तो आप लोग नारा लगाएंगे जोर से जरा, अडानी हटो। सबका हाथ ऊपर होना चाहिए। अडानी हटो, अडानी हटो, अडानी मोदी भाई भाई। देश बेच के खाई मलाई बोलना। अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। नारा में दम होना चाहिए। ये आप लोग ईमानदार लोग हैं। 200, 300, 500 रुपए देके वडाला एंटोफिल से लाए लोग नहीं है, तो आपके अंदर वो जोश होना चाहिए। ये आपकी घर की लड़ाई है, अरे लोग की लड़ाई है। ये जो आखिरी जो कतार में बैठा है उनकी लड़ाई है, ये धारावी की लड़ाई है। आप देखा पिछले 3.5 साल से अडानी के खिलाफ धारावी बचाओ आंदोलन लड़ रहा है, ईमानदारी से लड़ रहा है आप लोगों के लिए। आज भी प्रोग्राम देखो, इतना बड़ा सभा है, राष्ट्रवादी का उल्लेख गजा घोष है, उनके तरफ से ये पूरा स्टेज बांधा गया है। और हमारे बहुत सारे लोग हैं, जो सबका नाम लेना बोलेगा तो फिर मेरा टाइम खत्म हो जाएगा बोलने के लिए। दोस्तों, अडानी अभी वो नासूर बन गया है, सभी को मालूम है। अडानी चोर है, 1 नंबर का चोर है, चोर का बाप दिल्ली में। अगर चोर को नहीं पहचानते हैं तो कभी नहीं पहचानेगा। अब आजू बाजू में नजर मारो, आपका कौन कौन नेता लोग यहां पर आए हैं। थोड़ा आजू बाजू में देखो, आपका स्थानीय नेता कौन कौन आया है, क्योंकि ये लोग अडानी से पैसा ले चुका है। जरा घूम के देखो, आपका नेता लोग थोड़ा नजर मारो और कल सवाल करना उनसे। जब लोग यहां पर रास्ते पे थे, बोल रहे थे, आप किधर थे? अगर आप देखेंगे धारावी के कई जगह पे देखो, किसी को 2 लोगों पात्र किया, किधर 15% पात्र किया, 20% पात्र किया। इन लोगों के दिल में कोई रहम नहीं है। ये लोग बीप वाले से चंदा लेने वाले लोग हैं। ये लोग जो दवा कंपनी बनाता है उनसे चंदा लेने वाले लोग हैं। ये लोग बड़े बड़े कंपनी वाले से पैसा चंदा ले लिया है। आप देखो इंडिगो एयरपोर्ट, देखो इंडिया का प्लेन आप देखा रहेगा टीवी में, रेलवे स्टेशन बना के रखा है, इन लोगों से भी चंदा लिया है। अरे किसको टगा नहीं है लोग जिंदगी में। अभी कुछ लोग विदेश के सामने अडानी का फोटो लगाए है। अरे आपका जमीन बिक रहा है, आपको खत्म कर रहा है, आपका वोट का अधिकार खत्म कर रहा है, फिर भी आप लोग चुप बैठा है। या आप लोगों को गुस्सा नहीं आता है? ऑस्ट्रेलिया से बाहर कर दिया अडानी को, केन्या से बाहर कर दिया, बांग्लादेश से बाहर कर दिया, श्रीलंका से बाहर कर दिया, तो आप लोग उनको क्यों बाहर नहीं कर रहे? आप लोगों को गुस्सा नहीं आता है? कभी आएगा गुस्सा? जब बुलडोजर चढ़ेगा तभी आपको गुस्सा आएगा। बिहार में 10-10 हजार रुपए लिया वोट के लिए, लास्ट में बिहार में तोड़ना चालू कर दिया। कल्याण तोड़ दिया, नंदुरबाग तोड़ दिया, डोंबिवली तोड़ दिया, मुमरा तोड़ दिया, मलार तोड़ दिया, गोवंडी तोड़ दिया। अब अभी किसका इंतजार कर रहे हैं आप? निकलो सड़कों पे। फिर भी हम लोग को गुस्सा नहीं आ रहा है। अडानी 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 अडानी। अभी देखो बीजेपी के लोग हैं, हमारे ही दोस्त लोग हैं, बोलते हैं आप लड़ो, आप सही है बोलते हैं, हम पार्टी में हम लड़ नहीं सकते। इधर धारावी में देखो, यहां पर प्रोग्राम किया, बोलते हैं विकास होना चाहिए। अरे विकास होना चाहिए, ये चोर नहीं है, चोर के साथ में विकास करेंगे हम लोग। कल का बात है, परसों की बात है, विशाखापट्टनम में 480 एकड़ जमीन दे दिया चंद्रबाबू नायडू ने। बिहार के अंदर कई हजारों एकड़ जमीन दे दिया 1 रुपए में। हम तो खाली आपका, हमारा जो 10 बाई 15 है
हमारा जो भी है, जो 500 स्क्वायर फीट वही तो मांग रहा है आपसे, और आपका धन दौलत मांग रहा है क्या आपसे? हर गली में दलाल है, हर गली में दलाल पाला है, हर टपोरियों को पाला है। टपोरियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है पत्थरा मारने के लिए, टपोरियों को उतारा जाता है। लेकिन हम डरने वाला नहीं है। हमारे खून के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर है, हमारे खून के अंदर भगत सिंह है, हमारे खून के अंदर अब्दुल कलाम है, हमारे खून के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज है। ये आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। कोई बोलता तुम्हारे पास पब्लिक नहीं है, तुम्हारे पास पब्लिक नहीं आता है। अरे पब्लिक कैसा आएगा? वहां से पुलिस रोकता है, परमिशन नहीं देता, उधर से नहीं देता है। अरे कितने लोगों से हम लोग लड़ेंगे? टपोरी लोग से लड़ना पड़ता है, गुंडे लोग से लड़ना पड़ता है, ये चोर नेता लोगों से लड़ना पड़ता है, सभी लोगों से तो लड़ना पड़ता है। परमिशन नहीं मिलता है हमारा प्रोग्राम को, फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, आपका घर के लिए लड़ रहा है, आपका अधिकार के लिए लड़ रहा है। देखो भगत सिंह के पास 3 लोग थे, लेकिन पूरा देश अंग्रेजों का ईंट से ईंट बजा दिया। बजाया क्या नहीं बजाया? हमको बहुत बड़ी सेना की जरूरत नहीं था, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भी थोड़ा ही सेना था, लेकिन मुगलों का ईंट से ईंट बजा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के पास कुछ नहीं था, संविधान लिखा, आपको अधिकार दिया। आज वो बाबा साहब का संविधान अधिकार को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो लोग उस टाइम भी बाबा साहब ने इन लोगों का विरोध किया, अगर जो लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो समझ जाना बाबा साहब को नहीं मानते हैं। वो लोग ढोंगी लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आप देखो पूरा देश दे दिया, एक दिन आप लोगों को मुंबई से बाहर किया जाएगा, टिटवाला, दीवा। आप सोचो यहाँ का भूमिपुत्र कहाँ है? जो लोगों ने अलग हो गया, लड़ा महाराष्ट्र के लिए, 106 लोगों ने कुर्बानी दिया, आज उनका फैमिली दीवा, टिटवाला, डोंबिवली में है क्या नहीं? यहाँ का भूमिपुत्र मराठी कहाँ है? ये सब इनका आज से नहीं, 1960 जो था तभी से अलग हो गए, तभी से चाल है उनका। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, ये लोगों ने जो बड़ा बड़ा कंपनी ने चंदा लिया ना, तो उनका जो काम करने वाला पगार नहीं बढ़ता है, उनको खाली 15,000 देते हैं। अगर चंदा नहीं लिया होता था, आपका बच्चों को 30-35 हजार रुपये पगार मिलता था। अगर ये चोर लोगों को पहचाना नहीं, तो आप समझना जिंदगी में कभी पहचानेगा नहीं। ये आपके हाथ में, आप अपना धारावी को बर्बाद होते मत देखो। आप रास्ते पे निकलो, लड़ो इनके खिलाफ। दलाल कौन है, कौन टपोरी है, कौन गुंडा है? देखो बैनर कितना लगा है लोग धारावी में। सारे हॉस्पिटल में एक पैरासिटामोल नहीं मिलता है, 5-5 हजार का लोग बैनर लगा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका हक का पैसा छीन के लोग खा रहे हैं? आपको कभी गुस्सा नहीं आता है? ये लोग एक ही आदमी को करोड़पति बना रहे हैं, उनका नेता को करोड़पति बना रहा है। अभी 5-5 करोड़ रुपए उतारेगा और लेडीज को, जेंट्स को 2,000-5,000 देगा। आपका वोट का सौदा करेगा गली में बैठ के। अगर ये टाइम अगर इनके हाथ में सत्ता गया मुंबई महानगर पालिका, कसम भगवान कसम खुदा की जिसको बोलता है, आपको खुदा भी नहीं बचाएगा। आपको आने वाला पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगा। तो मैं ये कहकर, क्योंकि अभी ज्यादा बोलने को दम चढ़ता है, अगर ज्यादा बोलता था, फिर भी ये चोर के खिलाफ आखिरी दम तक बोलूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है मैं मरने के बाद में दलालों में गिनती नहीं करेगा। मैं मरेगा तो भगत सिंह ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के साथ में गिनती करेगा। मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा और अपनी ईमान नहीं बेचूंगा। कि बहुत लोगों ने अपना ईमान बेचा 3-3, 4-4 करोड़ में बेचा है। देखो आजू बाजू में आपको मिलेगा। तो मैं कहूंगा लड़ेंगे, जीतेंगे। जोर से बोलो। आजू बाजू उनका दलाल लोग है, वो सुनना चाहिए। अगर आप इस तरह डर के बैठेगा तो नहीं होगा। डर निकालो, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अडानी मोदी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई, अडानी मोदी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई। और ये लोग कल भी नहीं हमको खरीद नहीं सकते हैं। आने वाला जो दिन है उनको तभी भी नहीं खरीद सकते। आप विश्वास रखो, हम आपके लिए, आपका घर के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आदरणीय पाल साहब।